इस वर्ष जब आप बीस अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देखो, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ, वहां से फिर अविरल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हार हार महादेव। शिव तत्व की तरह भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के, और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। जितनी मेरी चीजियां कथा सुन रही हैं और जितने मेरी चीजा कथा सुन रहे हैं और जितने
संपूर्ण देश विदेश में बैठकर सनातनी शिशु महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, तुम्हारे भी घर में एक नारी ऐसी जरूर होगी जो सबके लिए सोचती होगी, वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए जो सोचे। सबके घर में एक स्त्री एक नारी, वो माँ हो, ताई हो, भाभी हो, काकी हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बेटी हो, कोई भी घर में कोई ना कोई एक नारी, घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में अगर आज संपदा आ रही है, तुम्हारे घर में चार चांद लगा है, तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर में वैभव आ रहा है, तो समझ लेना इसी लक्ष्मी के बल पर आ रहा है, जो किसी ना किसी रूप में सबका सोच। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित का। शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जो डूब गया, नागलक्ष्मी, शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी, उनके मन में आया कि सब कुछ असुरों ने आक्रमण कर कर ले लिया, घबराना नहीं। नागलक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि तुम भी मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने नागों से कहा तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने अप्सराओं से कहा कि तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने गंधर्वों से कह दिया कि मत घबराना, और नागलक्ष्मी ने पृथ्वी पर मनुष्य से कह दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की साधना करो। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी कोई अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है, क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नागलक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा, तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए, बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे देवताओं ने वहां चढ़ाए।
ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे, ब्रह्मेश्वर पर चढ़ गए। गंधर्व लोक में जो थे, गंधर्वों के लिए वहां चढ़ गए। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, सब। और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नागलक्ष्मी ने कहा है 5 दिन बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रख कर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नागलक्ष्मी के पूजन का दिन। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। महाराज नागलक्ष्मी ने सबसे कहा कि साधना करो, भगवान शिव को रिझाओ। सब लग गए रिझाने में, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, पर देवता भगवान शंकर राजी नहीं होते। भगवान शंकर तो बड़े निर्मल, भोले, सहज, ये सबसे दूर हैं। शिव जी तो कहते हैं मेरे को पाना है तो तुझे मेरे जैसा होना पड़ेगा, मैं भोला तू भोला। सबसे दूर, सबसे उससे संबंध से बोलो 50 साल की नारी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, हो सकता है? और 50 साल की वो माँ कह रही है मेरी उम्र 50 साल हो गई और मुझे बाबा, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। 23 साल हो गए शादी को, डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, सारे इलाज करवा लिया, मुंबई तक हो जाए तो भी तो बच्चा हुआ। 23 साल के बाद 22 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, किसी को ना जाने कितने कितने कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाए। किसी को 11 साल, किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल। आई भी होंगी यहाँ पर, हाथ उठाओ जरा। हम उनके पत्र नहीं पढ़ पाए, पर वो आई होंगी अपने बच्चों को लेकर भाव से प्रार्थना करने, शिव जी को नमन करने, शंकर को अपने मन का भाव करने, स्मरण। लोग कहते हैं शंकर जी को मनाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी को रिझाना बहुत कठिन है, लोग कहते हैं शंकर का भजन करना कठिन है, लोग कहते हैं शिव जी का स्तमन करना कठिन है। मैं सभी मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी बुजुर्ग माता पिताओं से पूछूं, शिव जी को रिझाना कठिन तो नहीं है ना? अरे बोलो तो जम के। बहुत सारा जो तुम्हारे घर में है वो बाबा को दे दो। एक लोटा जल नहीं है तो 3 बार ताली बजा, 3 बार। ये भी नहीं दे सकते तो मुख से बम बम, ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर। शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुराकर निकल जाओ, उतने में ही मेरा बाबा झोली भर देता।